पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। हम हमेशा से कहते रहे जियो और जीने दो, और लोग हमें पी के चले गए। आज हम लोगों को जिन शासन की गरिमा याद आती है, एक नहीं, हमें तो सोच कर लगता है मृदुलय करके है, माधुलय करके है, जहाँ पर इतने साधुओं को मारा गया था। और आप भी हम ऐसी जगह है। सोचना, आज हमने कहा 170 हमारी प्रतिमाएं बनी हैं, भगवान के पंच कल्याणक बने हैं। और बैंकॉक में जैसे अपने यहाँ शेर आदि राष्ट्रीय पशु है, वहाँ हाथी है, उसे भी ऐरावत कहते हैं। माने अपने यहाँ तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में ऐरावत आता है, वहाँ ऐरावत है। वहाँ चाइना के एयरपोर्ट पर 3 लोग का नक्शा है, आज भी 3 लोग का ही नक्शा है। हम जो जिन शासन में अपने यहाँ देखते हैं कि पैर फैलाए हुए कमर पे हाथ रखे, वो है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो हमारा जैन शासन की कितनी गरिमा रही, जैन शासन कितना विस्तृत रहा। आज सिर्फ मंदिरों में आके अर्घ चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, माला फेरी और जय राम जी की, इतने से धर्म बचेगा? हम लोग मौन रैलियाँ कितनी भी निकाल लें, सब कहते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करो। हमने कहा न तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो रहा, न बहिरात्मा का कल्याण हो रहा। हम सब बचेंगे तो धर्म बचेगा। अकेले हुए तो कुटेंगे, पिटेंगे और मिटेंगे। और सब मिलकर रहे तो नाम रोशन करेंगे। एक एक सीख पड़ी हो तो अपने आप में झाड़ू हो जाती है, और सीखें मिल जाएं, समझे, सीखें पड़ी हो तो कचड़ा हो जाती हैं, और सीखें मिल जाएं तो झाड़ू हो जाती हैं, कचड़े को साफ कर देती हैं। एक एक लकड़ी को कोई तोड़ सकता है, लेकिन सारी लकड़ियां एक हो जाएं तो अच्छे पहलवान भी नहीं तोड़ सकते हैं। एक उंगली को कोई मोड़ सकता है, लेकिन 2 हाथ साथ मिल जाएं तो अच्छे अच्छे पहलवानों के पसीने आ जाते हैं। हमारे जिन शासन की रक्षा आज तक एक बार नहीं, आप जब जब देखिए, जब जब उपसर्ग हुए हैं तो हमारे आचार्यों ने रक्षा की। आज आचार्य हो, मुनि हो, आर्यिका हो, आपने सोचा यदि त्रिशूल पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? त्रिशूल पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? कहते हैं कि कृष्ण की बहन जिन्हों की कंस ने नाक चपटी कर दी थी,
उन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली थी और कोई बाघ ने, शेर ने उनको खा लिया। मात्र 3 उंगलियां पड़ी थी। उस 3 उंगलियों को आप समझ गए, त्रिशूल सा हो जाएगा ना। उस समय से त्रिशूल की पूजा होने लगी। और ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कृष्ण जी आदि हैं, महापुरुष क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने गुरु को आहार दिया था। गुरु की मलहम बनाने के लिए अपना रत्न कंबल जला के दे दिया था, मलहम बनाने को। पांडव क्यों बलशाली थे? उसमें सबसे ज्यादा भीम क्यों बलशाली था? आपने कभी विचार किया? क्योंकि उसने साधुओं की सबसे ज्यादा भैयावृत्ति की थी, इसलिए उसको बल मिला था। और आपने वसुदेव के बारे में, कृष्ण जी के पिताजी के बारे में सुना हो। हम लोग कहते हैं वो दुख दे रहे, वो क्या दुख देगा? देवकी ने एक बार नंदश्री की पर्याय में अपने बेटी को घर से निकाल दिया था। स्वयं के पैदा हुए बेटे को बहा दिया था संदूक में रखकर। क्या कारण था कि माँ इतनी दुष्ट हो जाएगी कि बेटे को बहा देगी? और पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। पुण्य था तो सब कुछ अच्छा हुआ। वो भी पुण्य लेकर आए थे वासुदेव के जीव, मतलब पूर्व जन्म में। और कहते हैं यहाँ तो माँ ने तो बहा दिया, वो वहाँ दूसरे राज्य में संदूक पहुंची और मछुआरे ने राजा को भेंट की। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने बच्चे को अपना बच्चा मानकर जन्मोत्सव किया। और पहले सिर्फ बड़े आदमी के बच्चे पढ़ पाते थे, क्योंकि गुरुकुलों में कौन ले जाए, कौन लाए, कौन वहाँ के खर्चे उठाए। तो जहाँ पर इसके 6 नंदयसा के बेटे पल रहे थे, वहीं वो 7वां भी पलने लगा। और पूर्व जन्म के संस्कार थे तो इनमें मित्रता हो गई, इनमें मित्रता हो गई। और एक दिन ये भोजन को आए और वही माँ जिसका बेटा था वो देखने को आई कि मेरे बेटे भोजन ठीक से कर रहे कि नहीं। लेकिन देखा 6 तो मेरे हैं, 7वां कौन आ गया? जबकि खुद का ही तो बेटा था, लेकिन दुश्मनी थी पूर्व जन्म की। और उसे उठाया और एक चांटा मारकर निकाल दिया। जैसे ही मित्र को निकाला वैसे वो 6 भी उठ के चले गए। रास्ते में एक मुनिराज मिले और उनसे पूछा कि मेरी माँ ने आज मेरे मित्रों का अपमान कैसे कर दिया? तो उन्होंने, गुरु ने बताया कि वो तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा ही भाई है। तुम्हारे घर में पैदा हुआ, लेकिन माँ को अच्छा नहीं लगता इसलिए माँ ने निकाल दिया। पूछा क्यों नहीं अच्छा लगता है? तो बलदेव 6वें नंबर के भाई थे और कहते हैं उन्होंने बताया कि ये दोनों पूर्व जन्म के दोस्त थे, मित्र थे। बैलगाड़ी से जा रहे थे, सामने से एक सर्पणी निकली और इसने सर्पणी के ऊपर गाड़ी चला दी। उसके किसी ने उसे मंत्र सुनाया, मंत्र के प्रभाव से वो देवी हुई है, आज वो रानी हुई है वहां से मरकर। लेकिन पूर्व जन्म में जो इसने सर्पणी पर गाड़ी चलाई थी वो द्वेष भाव मिटा नहीं इसका। और आज इसलिए राजा का बेटा, खुद का बेटा होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कार बस इसने निकाल दिया। और उसी समय नंदयसा ने भाव बहाए थे कि अगले जन्म में मेरा बेटा। कृष्ण 7वें भाई थे और इसीलिए निकाला था, उस समय तो 7 में थे, कि ये अगले जन्म में मेरा बेटा। जिस जन्म में उसने निकाल दिया। और आप सबको पता है ये ऐसे ही कृष्ण के पिताजी के आते हैं पूर्व, कि नंदी सेन के पर्याय में गर्भ में आते ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पैदा हुए कोई 3 महीने बाद माँ मर गई और इतने भाग्यहीन थे कि कोई रखना नहीं चाहता। थोड़े बड़े हुए तो इतने उदंड थे कि रोज उलाहने आते थे। और जैसे तैसे कोई रिश्तेदार तो पाल ही लेता, जब कोई नहीं होता तो मामा ने पाल लिया। और आज से नहीं, अनादिकाल से मामा की बेटियों से शादी होती आई है। मामा की बेटी हो तो कहीं और नहीं देखते थे, चाहे सुभद्रा हो, चाहे द्रौपदी हो। ये सबके एक बहुत बढ़िया लॉजिक था
कि मामा की बेटी होगी तो एक तो कलह नहीं होगा, एक खून का रिश्ता रहेगा और एक सब कुछ उसके खान पान भोजन रीति रिवाज पता होंगे। लेकिन आज विज्ञान के युग ने इसलिए कह दिया कि 4 गोत्र डालना, ताकि नई नस्लें रहेंगी तो संतान ज़्यादा विकसित। और पहले तो अच्छी ही नस्लें होती थी, पहले सब गुणवान बलवान और बुद्धिमान होते थे, इसलिए अपने ही खानदान में। और जब बड़े हुए नंदी सेन तो कहने लगे, राजा की 4 लड़कियां थी मामा की, कहने लगे हम चारों से शादी करेंगे। अब खाने के तो ठिकाने नहीं थे, माँ बाप थे नहीं, मामा के टुकड़ों पर पल रहे थे, कौन अपनी बेटी की शादी कर देगा। कहते हैं राजा ने तो सोचा मैं क्या कहूँगा तो लोक में बदनामी होगी, बेटियों से कह दिया तुम ही समझा दो, वो शादी करना चाहता है। उन्होंने खूब मारा पीटा और गांव से बाहर निकाल दिया। जब मरने के लिए जा रहे थे तो कहते हैं एक शिला के गुफा के नीचे 3 महाराज जी बैठे थे, एक गुरु थे 2 शिष्य थे। और कहते हैं शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव ये ऊपर कौन सी परछाई दिख रही है। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी हैं। कहने लगे हमारे पिताजी होते तो सीधे यहीं आते आपके चरणों में, ये ऊपर क्या कर रहा है, बार बार आती है परछाई पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा जाके बुला के लाओ। ऊपर गए तो वही नंदी सेन था। इतनी बेइज्जती हो गई थी, अब राज्य में जा नहीं सकता था। अब सोचा आत्महत्या करके मर जाऊं। मुनियों ने बोला तुम क्या कर रहे हो। बोले मरना चाहता हूँ। तो बोले फिर मरे क्यों नहीं। बोले डर लग रहा है, इतना बदकिस्मती हूँ कि क्या पता मौत भी आएगी कि नहीं आएगी। तो कहते हैं कि उन महाराज जी ने कहा नीचे तो चलो, फिर तुम्हें जो दिखे वो कर लेना। जब नीचे आए गुरुदेव को सारी अपनी कथा बताई कि हम ऐसे ऐसे हैं और अब इस जन्म में हमको इज्जत नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा इज्जत मिल जाए तो। बोले मिल ही नहीं सकती। उन्होंने कहा ठीक है तुम मरना चाहते हो ना, मरने जैसा ही काम बताते हैं, उससे सरल काम है, तुम केस लॉन्च कर लो और पीछे कमंडल ले लो। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी। उसने भी सोचा ये तो आसान ही है, केस लॉन्च ही तो करना है और गुरुदेव कर ही देंगे। और कहते हैं वो मुनि हो गया। जैसे ही मुनि हो गया राजा को पता चला मामा को, वो आ गए, कहने लगे अपराध क्षमा करना, आपने इतनी बड़ी पदवी ले ली। वो चारों कन्याएं आ गई, पूरा गांव का गांव आ गया और अर्घ चढ़ाने लगा, फल फूल चढ़ाने लगा कि वाह धन्यो धन्यो आपने कितना महान काम किया। और नंदी सेन के चित्त में परिवर्तन आया कि जब इस अभी तो मैं बाहर से साधु बना हूँ तब इतनी पूजा और अर्चना होने लगी, यदि सच में अंतरंग से साधु बन जाऊंगा तो क्या होगी। कहते हैं उन्होंने ऐसी तपस्या की 500 विद्याएं उनके चरण की दासी हो गई, उन्हें कोई मतलब नहीं था। स्वर्ग में चर्चा होने लगी नंदी सेन की कि एक साधु ऐसा है कि पूछो मत, उसके बाद सर लगा। और स्वर्ग में चर्चा हुई तो देवता भी परीक्षा लेने आ गए। एक देवता मुनि वेश बनाकर आ गया, इतना रुग्ण की कोई सीमा नहीं। और मुनिराज ने उनकी यथा योग व्यवस्था कराई। दूसरे दिन फिर उनने वमन कर दिया और वमन कर दिया। उसके बाद भी वो सेवा कर रहे हैं, उनकी वमन साफ कर रहे हैं, अपने कमंडल से उनकी शुद्धि करा रहे हैं। देवता असली रूप में प्रकट हो गया। कहने लगे जैसा मैंने सुना था नंदी सेन तो मैं उससे भी ज्यादा पाया, लेकिन तपस्या के प्रभाव से उनके रूप में निखार आ गया, उनके गुणों में वृद्धि हो गई। और कहते हैं यदि वो निदान नहीं करते उस जन्म में तो उसी भव में उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता। लेकिन उस जन्म में आप सबको पता है उस जन्म में विवाह नहीं हुआ था, धन नहीं मिला, दौलत नहीं मिली, रूप नहीं मिला, इसलिए इतना संकल्प कर लिया, निदान कर लिया कि अगले जन्म में ये चीजें प्राप्त हों। तो आप सबको पता है कितने सुंदर थे, कामदेव थे, जहाँ गए वहीं स्त्रियों की लाइन लग गई। लेकिन धन्य उनका वो भव भी कि भले अग्नि दाह के समय समाप्त हुए,
क्योंकि नेमिनाथ भगवान की वाणी में गिरा था कि द्वारिका भस्म हो जाएगी, मात्र 2 बचेंगे। कौन 2? कृष्ण और बलदेव बचेंगे। तो धन्य उन्होंने क्या कह दिया था, जिसको दीक्षा लेना हो वो लेके चले जाओ, आत्म कल्याण करो। लेकिन फिर भी कृष्ण जी के पिताजी दास बच नहीं सके। जब पाप का उदय आता है तो उन्होंने रथ जोड़े, रथ के पहिए फंस गए। उन्होंने स्वयं बेलों की जगह स्वयं जुते, नहीं निकाल पाए। आकाशवाणी हुई, कोई नहीं बचेगा सिर्फ तुम 2 के अलावा। लेकिन आप सबको पता है उसी समय उन्होंने वही समाधि ले ली। आप लोग सोचते हैं समाधि साधु नहीं मिले तो समाधि कैसे लेंगे? अरे आदि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठ जाना समाधि है। और उन्होंने वही समाधि ले ली और धन्य है। जहाँ